राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट एक ऐसा नाम है जिनकी एक आवाज पर हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती है। राजनीति के गलियारों में चर्चा रहती है कि पायलट की भीड़ जुटाने के लिए संसाधनों की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उनका चेहरा ही काफी है। लेकिन क्या अब ये जादू फीका पड़ रहा है या फिर संगठन के भीतर ही कोई बड़ा खेल हो गया? जयपुर की सड़कों पर 26 दिसंबर को अरावली बचाओ अभियान के तहत जो पैदल मार्च निकाला, उसने एक विवाद को जन्म दे दिया है, जिसने कांग्रेस और खासतौर पर पायलट समर्थकों को रक्षात्मक मुद्रा में ला खड़ा कर दिया। यह पहली बार है जब सचिन पायलट की मौजूदगी वाली किसी रैली में दिहाड़ी पर भीड़ लाना और उन्हें मजदूरी ना देने का संगीन आरोप लगा है। मामला चूरू जिले के सुजानगढ़ से जुड़ा है। यहाँ के 19 मजदूरों ने वो सच बयां किया जिसने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया। मजदूरों का सीधा आरोप है कि उन्हें अरावली बचाओ के लिए नहीं बल्कि भीड़ बढ़ाने के लिए जयपुर लाया गया था। मजदूरों का कहना है कि उन्हें लालच दिया गया कि 500 प्रति व्यक्ति दिहाड़ी और शानदार भोजन, लेकिन हकीकत क्या निकली? दिन भर रैली में पैदल चलने के बाद जब शाम ढली तो ना उन्हें खाना मिला और ना 500 जिसका वादा किया गया था। रात के अंधेरे में उन्हें वापस उनके हाल पर छोड़ दिया गया। सवाल उठता है कि आखिर इन मजदूरों को लाया कौन? सुजानगढ़ के इन मजदूरों ने सीधा उंगली उठाई NSUI के जिला अध्यक्ष संजय कांतला पर। मजदूरों का कहना है कि उन्हें कई बार कांतला से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जवाब में सिर्फ चुप्पी मिली। मोबाइल बंद कर लिया गया और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया गया। हार मानकर इन मजदूरों ने जब सुजानगढ़ थाने में शिकायत दर्ज करवाई तो उन्हें अपनी 3 दिन की मजदूरी की मांग की। यह राजस्थान की राजनीति का संभव ऐसा मामला है जहां किसी छात्र संगठन की रैली के बाद मामला थाने की चौखट तक पहुंच गया, और वो भी भुगतान न करने के आरोप में। सचिन पायलट की रैलियों का इतिहास गवाह है कि वहाँ भीड़ बुलाई नहीं जाती बल्कि खुद ब खुद आती है। फिर इस बार ऐसा क्या हुआ? क्या NSUI अपनी शाखा बचाने के लिए चक्कर में पेड क्राउड का सहारा ले रही थी? जब इस बारे में NSUI प्रभारी राहुल बाकर से सवाल किया गया तो उन्होंने गोलमाल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में है और जांच की जा रही है। अगर आरोप सही निकला तो कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल तो खड़ा हो चुका, क्या पायलट जैसे कद्दावर नेता की रैली का सफल दिखाने के लिए अब दिहाड़ी मजदूर का सहारा लेना पड़ रहा है? राजनीति में अब भी कोई विवाद नहीं होता जब साजिश शब्द सबसे पहले बाहर आता है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने इस पूरे मामले को भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी साजिश करार दिया। पूनिया ने कहा कि NSU का धरना और पायलट की यात्रा इतनी सफल रही कि बीजेपी उसे बचा नहीं पा रही। लेकिन ट्विस्ट तो यहाँ है, जब मीडिया से पूनिया ने पूछा कि क्या उनके पास इस साजिश का कोई सबूत है, तो उन्हें साफ स्वीकार की मजबूती तो नहीं, लेकिन उन्हें लगता है कि ये बीजेपी का काम है। बिना सबूत के आरोप की यह डाल क्या कांग्रेस की शाखा बचा पाएगी? अरावली बचाओ अभियान एक ऐसा मुद्दा जो पर्यावरण से जुड़ा था, जो राजस्थान की लाइफ लाइन से जुड़ा था, लेकिन अब यह मुद्दा मजदूरी विवाद की पेड़ चढ़ता दिखाई दे रहा है। क्या पायलट को इस बात का इल्म था कि उन्हें साथ चल रही भीड़ में कुछ ऐसा लोग भी हैं जिन्हें 500 का लालच देकर लाया गया है? यह वाकई पायलट की उस बददाग और जनप्रिय नेता वाली छवि पर एक बड़ा सवालिया निशान लगता है, जो हमेशा युवाओं और आमजन के स्वतः समर्थन का दावा करते आए हैं। फिलहाल सुजानगढ़ पुलिस का इस मामले की पड़ताल की जा रही है। 19 मजदूरों की वो लिखित शिकायत अब कांग्रेस के भीतर एक बड़े आंतरिक कल की कारण बन सकती है। विपक्षी दल बीजेपी को एक बड़ा बैठाया मुद्दा मिल गया है। अब वो पूछ रहे हैं कि जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और मजदूरों का पेट नहीं भर सकती, वो प्रदेश का भला क्या करेगी? सवाल ये है कि क्या संजय कांतला सामने आकर अपनी सफाई देंगे? क्या NSUI और मजदूरों का भुगतान करेगी? और सबसे बड़ी बात, क्या सचिन पायलट इस दाग को अपनी लोकप्रियता से धो पाएंगे? राजस्थान की राजनीति में भीड़ की गणित का ये नया अध्याय अभी कई और राज खोलना बाकी है। इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें और न्यूज VS के साथ बने रहे, और न्यूज VS को सब्सक्राइब करना ना भूलें।